अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। द कॉमन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेकंड एमसीक्यूज है द वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज, तो इसमें इसका डी ऑप्शन साइन वेव। ये जो यहाँ पे रेड कलर में नजर आ रही है ये हमारे पास साइन वेव है। जो साइन थीटा का ग्राफ बनता है वही अल्टरनेटिंग करंट का या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ होता है। थर्ड एमसीक्यू है मेन रीजन फॉर वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, अल्टरनेटिंग करंट को वसी पैमाने पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है इट इज द चीपर, क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है। सेकंड इसका ऑप्शन है ट्रांसमिटेड टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसमें सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी ये करेक्ट है। फोर एमसीक्यूज है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज, इसका सी ऑप्शन है 0। इसमें होता ही है कि आपका एक साइकिल में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो इसलिए हमारे पास आपस में कैंसिल आउट होने के बाद सी ऑप्शन 0 बचता है। फाइव एमसीक्यूज है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सोर्स यूज्ड इन पाकिस्तान इज, पाकिस्तान में जो एसी की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स एमसीक्यू है द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय वोल्टेज आर करंट इन वन साइकिल इज, इसको हम पीक वैल्यू बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप पॉजिटिव पीक वैल्यू और नेगेटिव पीक वैल्यू को जब सम देते हैं उनकी मैग्नीट्यूड का, तो उसको बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू, जो कि 2V0 की इक्वल होती है। इस एमसीक्यू को भी याद रखिएगा। सेवन एमसीक्यूज है इफ द आई नॉट is the peak value of AC, then its RMS is given as, जो RMS है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उसका फॉर्मूला होता है आई नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। एट एमसीक्यूज है द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन अ साइकिल इज, यहाँ पर मीन वैल्यू 0 होती है। बी ऑप्शन ठीक है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जितना पॉजिटिव साइकिल होता है उतना ही नेगेटिव साइकिल होता है, तो एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। नाइन एमसीक्यूज है द फेज एंगल एट अ पॉजिटिव पीक इज, अब ये हमारे पास पॉजिटिव पीक है तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है 90 डिग्री। 10 एमसीक्यूज है ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज रीच अ मैक्सिमम वैल्यू, हर साइकिल के अंदर जो एसी वोल्टेज है वो कितनी बार मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है। तो हमारे पास ये एक कंप्लीट साइकिल है। एक दफा पॉजिटिवली वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है और एक दफा नेगेटिवली वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बी ऑप्शन ट्वाइस ठीक है। 11 एमसीक्यूज है द पीक वैल्यू ऑफ एसी सोर्स इज 20 एम्पेयर, इसमें जो पीक वैल्यू है जिसको आप आई नॉट से शो करते हैं वो 20 दिया हुआ है। इट्स आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो आई इज इक्वल टू आई नॉट के रूट 2 ये दिया हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 14.1 एम्पियर ये ऑप्शन आता है। तो इसमें ये आंसर आपका करेक्ट है। 12 एमसीक्यूज है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑसिलेटिंग चार्ज एज इट मूव टू एंड फ्रो अलोंग द वायर, तो इसमें चेंजिंग हर वक्त वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 13 the output voltage of AC generator at a time t by 4 is given by, t by 4 टाइम पे जो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और वो बी नॉट के इक्वल है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। 14 एमसीक्यूज है
An AC voltmeter reads a 220 volt. Its peak value is, हमारे पास वोल्टेज दिए हुए हैं RMS जो कि 220 है और V नॉट हमने मालूम करना है। तो हमारे पास जब स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं V से और V की वैल्यू को आप पुट करते हैं जो कि 220 वोल्ट दी हुई है, तो हमारे पास 311.12 वोल्ट आता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 15 MCQ है the RMS value of current when I naught is equal to 2 ampere is। तो हमारे पास फॉर्मूला है I is equal to I naught over स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे I naught की वैल्यू 2 एम्पेयर दी हुई है, आप इसको पुट कर दें। इस 2 को आप 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 लिखें तो हमारे पास आपस में वो जब कैंसिल आउट होते हैं स्क्वायर रूट से तो 2 ही आ जाता है और नीचे आपके पास स्क्वायर रूट 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये नीचे वाला स्क्वायर रूट 2 ऊपर वाले स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आता है स्क्वायर रूट 2 ए, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 16 MCQ है फिर डिफरेंस बिटवीन V एंड I ऑफ AC थ्रू रजिस्टर। जब अल्टरनेटिंग करंट रजिस्टर में से पास होता है तो वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक है 0 डिग्री। 17 MCQ है एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल एन इंडक्टर ऑफ 1.0 हेनरी, इसकी इंडक्टेंस दी हुई है L, हैव अ रिएक्टेंस ऑफ 500 ओम, जो उसकी रिएक्टेंस है जो कि इंडक्टर की होती है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, वो उसने 500 ओम दी हुई है। अब हमारे पास फॉर्मूला है XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी को जब अलग करते हैं तो XL की वैल्यू 500 ओम दी हुई है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है और L की वैल्यू 1.0 हेनरी दी हुई है। आप इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो आपके पास 80 हर्ट्ज आंसर आता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 18 MCQ है इन प्योर रेजिस्टिव AC सर्किट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट इज। जब आप रेजिस्टर की बात करते हैं तो उसमें वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो दोनों इन फेज होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक है। 19 द डिवाइस विच अलाउ ओनली कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ AC सर्किट इज। कौन सी डिवाइस है जिसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट मुसलसल फ्लो करता रहता है? तो हमारे पास कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता रहता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 20 MCQ है एट हाई फ्रीक्वेंसी द करंट थ्रू कैपेसिटर ऑफ AC सर्किट विल बी। जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो आपका जब सर्किट कैपेसिटर हो उसमें यानी कैपेसिटर लगा हुआ हो तो उस वक्त आपका जो उसका नेचर है उसका बिहेवियर है वो किस तरह का होगा? तो अब हमारे पास फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। अब इस फ्रीक्वेंसी वो कहता है कि एट अ हाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को जब आप हाई कर देते हैं तो डिनोमिनेटर में एक वैल्यू बड़ी हो गई है, तो एक्स सी जिसको आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं उसकी वैल्यू आपके पास इस्तेमाल हो जाएगी। तो एक्स सी की वैल्यू इस्तेमाल होगी, यहाँ पर भी ऑप्शन करेक्ट है। 21 MCQ है द बेसिक सर्किट एलिमेंट इन AC सर्किट विच कंट्रोल द करंट। अब जब अल्टरनेटिंग करंट किसी भी सर्किट से पास होता है तो उसके सर्किट में लगे हुए कंपोनेंट्स का बिहेवियर नोट किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों ही इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो डी ऑप्शन ठीक है ऑल ऑफ देम। 22 MCQ है द कैपेसिटिव रिएक्टेंस टू पेयर DC इज। अब DC का पूछ रहा है हमसे डायरेक्ट करंट, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। क्योंकि DC के अंदर फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, जीरो होती है, तो यहाँ हम जीरो पुट करेंगे तो 1/0 वो इन्फिनिट होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है इन्फिनिट। 23 MCQ है कैपेसिटर विल हैव अ लार्ज रिएक्टेंस एट।
कैपेसिटर की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कब लार्ज होती है? वो तब लार्ज होती है जब डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लार्ज होगी। जब फ्रीक्वेंसी बड़ी हो गई तो एक्स सी का आंसर छोटा आएगा। तो इस तरीके से वो एक्स सी की वैल्यू समाप्त हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछता है हैव अ लार्ज रिएक्टेंस, रिएक्टेंस लार्ज कब होगी? तो रिएक्टेंस लार्ज तब होगी जब फ्रीक्वेंसी समाप्त होगी। तो यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है, लो फ्रीक्वेंसी। 24 MCQ है पावर डिसिपेशन इन अ प्योर इंडक्टिव और इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज। चाहे आप इंडक्टर को सर्किट में लगाएं चाहे कैपेसिटर को लगाएं तो पावर डिसिपेशन जीरो होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 25 MCQ है एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ। जो इंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। ऐसे ही एक प्रीवियस एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। चैप्टर 12 के अंदर ये एमसीक्यूज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 26 एमसीक्यूज है इन केस ऑफ कैपेसिटर द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज। रिएक्टेंस का यूनिट जो होता है वो हमारे पास ओम होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक है। 27 the phase difference between the current and voltage in inductive circuit is। इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है तो आपका एंगल इसमें 90 डिग्री होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 28 MCQ is the slope of Q and T curve at any instant of time gives। अब ये जो चार्ज की और टाइम की स्लोप होती है वो हमारे पास करंट को शो करती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 29 at high frequency the value of reactance of capacitor will be। अब डिनोमिनेटर में जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप हाई कर देंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस समान हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है। 30 MCQ है the opposition offered by capacitor to the flow of AC is called। इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। 31 MCQ है इन प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट द करंट इज। जब आप इंडक्टिव सर्किट लेते हैं तो उसमें करंट लैग करता है 90 डिग्री। तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। 32 MCQ है इन अल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर बिहेव एज अ रेजिस्टर के तौर पर काम करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। The reactance of inductor at a 50 Hz frequency, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 Hz, 10 ओम उसकी रिएक्टेंस दी हुई है। एट अ 100 Hz फ्रीक्वेंसी दी हुई है अगेन। तो जो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है वो कहता है कि आप बताएं कि इंडक्टर की इंडक्टेंस जो है वो कितनी होगी। तो हमारे पास एक्स एल जो उसने यहाँ पर 10 ओम दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है। तो इसके ऊपर वो हमसे कैलकुलेशन मांगता है। तो हमारे पास वैल्यू जब पुट की जाती है तो आंसर आता है 20 हर्ट्ज। ए ऑप्शन करेक्ट है। 34 एम्पलीट्यूड है इन प्योर कैपेसिटर एसी सर्किट द करंट आई एंड क्यू आर। जब आप कैपेसिटर लेते हैं तो उसमें करंट और चार्ज आउट ऑफ फेज होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। 35 if the frequency of AC circuit is double the capacitor reactance become। अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं जो कि डिनोमिनेटर में है तो आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है वो हाफ हो जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 36 MCQ है दी एसआई यूनिट ऑफ द इम्पीडेंस इज, इसका ओम होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। 37 MCQ है द इम्पीडेंस ऑफ आरसी सीरीज एसी सर्किट इज गिवन बाय। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा सी होल का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 38 MCQ है द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एक्ससी एक्सएल एंड रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज कॉल्ड। इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक है। 39 MCQ है व्हेन 10 वोल्ट आर अप्लाइड टू एसी सर्किट करंट फ्लोइंग इन इट इज
100 एम्पेयर, द इम्पीडेंस इज, वोल्टेज भी दिया हुआ है और करंट भी दिया हुआ है, मिली एम्पेयर में है तो उसको एम्पेयर में चेंज करना है। जब आप फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो 100 ओम हमारे पास आंसर आता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 40 एमसीक्यूज है, सीरीज आरएलसी सर्किट known as acceptor circuit because at resonance impedance of the circuit is, impedance कम होती है तो उस वक्त सर्किट का जो बिहेवियर होता है वो एक्सेप्टर वाला होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ठीक है कि impedance कम होगी। 41 parallel RCL circuit known as rejector circuit because the resonance impedance of the circuit is, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होती है वो मैक्सिमम होती है तो impedance मैक्सिमम होगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। 42 प्योर चोक कंज्यूम, जो चोक होती है वो मिनिमम पावर को कंज्यूम करती है। यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है। 43 एट लो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर डोमिनेट ओवर, जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो हमारे पास कैपेसिटर डोमिनेट करता है। ओवर किस पे करता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो फ्रीक्वेंसी के ज्यादा होने से एक्स एल जो इंडक्टर का बिहेवियर है वो गालिब आ जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इंडक्टर वाला ठीक है। 43 the alternating current circuit in which current and voltage are in phase, power factor is, पावर फैक्टर को कॉज ऑफ थीटा से शो करते हैं तो जब वो दोनों इन फेज होते हैं तो का जीरो होता है। अब का जीरो पे हम देखते हैं वैल्यू 1 आती है तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। 45 एमसीक्यूज है, द पावर फैक्टर ऑफ आरएल सीरीज सर्किट इज, अब रजिस्टर लगा हो सर्किट में और इंडक्टर लगा हो तो इसका पावर फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 46 एमसीक्यूज है, एट हाई फ्रीक्वेंसी आरएलसी सीरीज सर्किट शो दैट बिहेवियर ऑफ, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो हमारे पास फॉर्मूला एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल है। इसमें फ्रीक्वेंसी के हाई होने से एक्स एल की वैल्यू ज्यादा होगी, जबकि एक्स सी की वैल्यू जिसको आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं वो 1/2 पाई एफ सी, उसमें फ्रीक्वेंसी के हाई होने से एक्स सी की वैल्यू कम होगी। तो जो डोमिनेट आ रहा है वो एक्स एल आ रहा है इंडक्टर। तो यहाँ पर आपके पास बी ऑप्शन आर एल सर्किट जो है वो डोमिनेट होगा। 47 एमसीक्यूज है, इन आर एल सी सर्किट एनर्जी इज डिसिपेटेड इन, तो जब आर एल सी सर्किट की हम बात करते हैं तो आपका इंडक्टर और कैपेसिटर जो आइडियल केस में हम कंसिडर करते हैं उसके अंदर आपकी जो लॉस होती है वो जीरो होती है। तो सारा लॉस बेसिकली रजिस्टर के अक्रॉस हो रहा होता है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। 48 एमसीक्यूज है, इन आरएलसी सीरीज सर्किट द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। 49 एमसीक्यूज है, इन थ्री फेज वोल्टेज एनी टू लाइव लाइन इन अबाउट, तो इसके अंदर जो लाइव लाइन होती हैं वो 400 वोल्टेज को शो करती हैं थ्री फेज एसी सप्लाई के अंदर। तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। 50 एमसीक्यूज है, इन थ्री फेज एसी सप्लाई कॉइल्स इंक्लाइन एट एंगल ऑफ, थ्री फेज के अंदर तीन कॉइल होते हैं और वो तीनों एक दूसरे के साथ 120 डिग्री पे अटैच होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। 51 पावर फैक्टर इज इक्वल टू, इसको हम कॉज ऑफ थीटा से शो करते हैं। 52 एमसीक्यूज है, टू कंज्यूम एक्सट्रीमली स्मॉल पावर, इसके अंदर सी ऑप्शन करेक्ट है। 53 इन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वी आई, बेसिकली पावर की इक्वल है, और ओनली व्हेन करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है। 54 एमसीक्यूज है, व्हेन एन इंडक्टर कम्स क्लोज टू अ मेटालिक ऑब्जेक्ट इंडक्टेंस इज, क्योंकि मैग्नेटिज्म पैदा होता है तो उससे वो रिपेल करता है। तो यहाँ पर डिक्रीज का ऑप्शन ठीक है। ए ऑप्शन ठीक है। 55 मेटालिक डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ एलसी सर्किट, ए ऑप्शन करेक्ट है। 56
The value of an oscillating charge as it moves to and fro along a wire is, तो इसमें इसकी डायरेक्शन हर वक्त चेंज होती रहती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट ट्रांसपोर्ट। ये एनर्जी को तो ट्रांसपोर्ट करती हैं, मोमेंटम को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं और इंफॉर्मेशन को भी करती हैं, सिर्फ चार्ज को नहीं करती। सी ऑप्शन। 57. The process of combining low frequency signal with a high frequency carrier wave is called modulation. यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। 58. In modulation, low frequency signal is known as, इसको आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। डी ऑप्शन ठीक है। 59. The AM transmission frequency range from, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 540 किलोहर्ट्ज से 1600 किलोहर्ट्ज तक होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 60 एमसीक्यूज है, विच वन इज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस में कम होती है? तो यहाँ हमारे पास जो बी ऑप्शन है अल्ट्रा वायलेट रेज, यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद विजिबल रेज, इसकी फ्रीक्वेंसी और कम हो गई। रेडियो वेव्स पे एंड पे इसकी फ्रीक्वेंसी और कम हो गई। तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है? नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट बन रहा है। 61 एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। हीट वेव्स, एक्स रेज और अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं, इनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर सी ऑप्शन साउंड वेव, इसको मीडियम की जरूरत होती है जो कि एयर है। सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है, दी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव इज कॉल्ड, इसको आप कैरियर वेव्स कहते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यूज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिटेड फ्रॉम रेडियो एंटेना आर कॉल्ड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।